अपने हटना पड़ा, उसको तो बेटी को बना दिया और उसका बेटा बेटी यही सबको करा रहा। अब कितना जाने का चुनाव लड़वा रहा है। अब भाषण खाली क्या दे रहा है। हम तो 2 बार मौका दे दिए उसको समझाने को, उसके देखा इस सब में कोई दम नहीं है, अंड बंड बोलता रहता है। लोग मुस्लिम का वोट मानते हैं कि हमारा ही वोट है। ये लोग जरा देख लीजिए, हम और भाजपा के लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने मुस्लिम की सुरक्षा कराई और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद करा दिया। मुस्लिम लोगों को तब सोचना न चाहिए कि जब वो लोग था इधर उधर कर देता है तो हम और भाजपा तो साथी थे और तभी तो ये सब काम किए थे। अब लोग इधर उधर करोगे तो वो लोग कोई काम नहीं करेगा, वो लोग खुद इधर से उधर करेगा, आप लोगों की कोई रक्षा नहीं करेगा। आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित करना। हम लोग जब एक के साथ थे, उन लोगों के साथ चले गए थे कुछ दिन के लिए, फिर वो मीटिंग किए और उसने कहा कि देखिए बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित करना किया, पूरे देश का कर दीजिए। वो नहीं किया, हम तो छोड़ करके चले आए। अब आजकल बोलता है कि जाति आधारित हम लोग गन्ना कराएंगे। ये भी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये काम करेंगे। आई तो मेरा पुराना साथी न है जी ये आज का नहीं न है, ये हमारा बड़ा पहले का साथी। अब कोई इधर से उधर नहीं जाता तो अपना इच्छा है, लेकिन हम तो इसको सुनने से न मानते हैं। इसीलिए इनको पूरे तौर पर जिताइएगा। तो आप लोगों ने आश्वस्त किया, इसलिए मैं धन्यवाद। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो भी हो, यहाँ पर तो क्षेत्र के अंतर्गत रोहतास जिले के नोखा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आपके बीच हम लोग आए हैं और जब से हम लोग को काम करने का मौका मिला है, हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए काम किया। लेकिन जरा याद करिए, हम लोगों को तो 2005 से काम करने का मौका मिला और उसके पहले जिनको मौका मिला था काम कर रहे थे 2005 के पहले। आजकल तो कुछ कुछ बोलते रहता, लेकिन आप जरा सोच लीजिए क्या हाल था। शाम के बाद तो घर से बाहर निकल पाते थे डर के मारे, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था। और उसके अलावा कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा था और लोग मुस्लिम का वोट मानते हैं कि हमारा ही वोट है। ये लोग जरा देख लीजिए, हम और भाजपा के लोगों की सरकार थी, हम लोगों ने मुस्लिम की सुरक्षा कराई और हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद करा दिया। लेकिन आप सोच लीजिए, उन लोगों को कहता है और उसमें झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था और स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, कहीं सड़क नहीं था, बुरा हाल था। तो जब ये हालत खराब थी, तो जब से हम लोग आए तो हम लोगों ने तो एक एक चीज को लेकर के हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और लोगों के लिए सड़क, पुल, पुलिया, इन सब चीजों का निर्माण कराया। एक चीज हम तो और कहेंगे, आप जरा सोच लीजिए कि क्या हाल था जी। वो लोग जब था तो हिंदू मुस्लिम का झगड़े में करते रहता है। आई लोग कहेगा कि मुस्लिम हमको वोट देगा, लेकिन मुस्लिम का क्या हाल था जी, एकदम सब झगड़ा। और मदरसों को कोई सरकारी मान्यता दिया था, हम लोगों ने तो मदरसों को सरकारी मान्यता दे दी और मदरसा के शिक्षकों को भी सरकारी शिक्षकों की तरह वेतन देना शुरू किया। और उसके बाद क्या हाल था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा जो होता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी। हम लोगों ने उन लोगों से बात किया 2006 में ही और कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने करा दिया जब उन लोगों का था 8000 से भी ज्यादा। अब बाद में फिर पता चला 1000 और उसका भी काम कर रहे हैं। तो कितने बड़े पैमाने पर सब काम हुआ। अब कहीं झगड़ा होता है जी। अब पहले हिंदू मुस्लिम का कितना झगड़ा होता था, आज झगड़ा होता था तो उसका कोई इलाज करता था, कुछ नहीं। हम लोगों ने सब कुछ रोक दिया, कम दिया। तब मुस्लिम लोगों को तब सोचना न चाहिए कि जब वो लोग था इधर उधर कर देता है तो हम और भाजपा तो साथी थे और तभी तो ये सब काम किए थे। अब लोग इधर उधर करोगे तो वो लोग कोई काम नहीं करेगा, वो लोग खुद इधर से उधर करेगा, आप लोगों की कोई रक्षा नहीं करेगा। इसलिए इन लोगों को हम तो सबको कहेंगे सोचना चाहिए।
कोई जात हो, कोई धर्म को मानने वाला हो, सब लोगों के लिए ये सब चीजों को देखना चाहिए। हर तरह से, हर प्रकार से आप समझ गए। और जितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया तो एक एक तरह से हम सब कुछ आपको बता दिए हैं। जब कितना ज्यादा हुआ, 2007 से प्रारंभिक शिक्षक नियोजन का हम लोगों ने कर दिया, 50% उसमें आरक्षण दिया है प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में। इतना ज्यादा लड़कियों को भी इतने हमने दिया। और उसके अलावे पुलिस में भी महिलाओं को हमने 35 दिया। और अब महिला को जानते हैं, पुलिस में बिहार में 20,000 से ज्यादा महिला है, इतना कहीं और नहीं। अब बाकी सब में हम 35% कर दिए। तो सब तरह से सबको न सुविधा दे रहे हैं। अब बाकी कोई सुविधा दिया है? हम तो बीजेपी के साथ थे 1995 से, लेकिन बीच में हम एक बार छोड़ दिए थे और गड़बड़ किया तो हटा दिए, लेकिन फिर एक बार गलती हम कर दिए थे इस बार। और उसको देखा कि माए गाए गड़बड़ कर रहा, फिर छोड़ दिया। और हम कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे। हम लोगों का जो संबंध है पहले से भाजपा के साथ, वही संबंध कायम रहेगा। इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। और लोग कोई काम नहीं किया। हम आजकल क्या क्या कर दिया, अब देख लीजिए कै वो बच्चा पर बच्चा बेटा बेटी पैदा किया जिसको हम बनाए। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आपने हटना पड़ा उसको, तो बेटी को बना दिया और उसका बेटा बेटी यही सबको करा रहा। आप कितना जाने का चुनाव लड़वा रहा है? अब भाषण खाली क्या दे रहा है? हम तो 2 बार मौका दे दिए उसको समझाने को, तो उसके देखा इस में कोई दम नहीं है, अंड बंड बोलता रहता। अब आजकल अखबार में खूब छपता। तो बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी? अब कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। ये लोग कभी किसी को नौकरी दिया था? और 2005 और 2020 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में हम और भाजपा थे, तभी तो तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। और उसी पर काम शुरू हुआ। इस सबको बिचवा में हम आ गया था, तो हम बताए कि सब हो रहा। तो आजकल कहता है कि हम करते हैं, उसका कोई करेगा, उसका कोई धंधा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग तो 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 1 लाख का अभी पूरा हो रहा है, 3 लाख का भी काम चल रहा है। और अगले साल जो हम लोगों का चुनाव है ग्राम सभा का, उसके पहले ही ये सब काम पूरा कर देंगे। अब आप समझ लीजिए कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी मिल गया। तो हर प्रकार से हम लोगों ने तो एक एक तरह से काम किया। अब आप जानते हैं कि हर तरह से हम लोग काम किए। और जाति आधारित गणना हम लोग करवाए। आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना। हम लोग जब एक के साथ थे, उन लोगों के साथ चले गए थे कुछ दिन के लिए, तो वो मीटिंग किए और उसने कहा कि देखिए बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना किया, पूरे देश का कर दीजिए। वो नहीं किया, हम तो छोड़ करके चले आए। अब आजकल बोलता है कि जाति आधारित हम लोग गणना कराएंगे। वो कुछ नहीं किया। और जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने करवाया, सब पार्टी के लोगों से हम लोगों ने सब कुछ से बात किया था। और आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा जो हमने ही हमारी इच्छा थी उसी तरह से काम किया, और कितना ज्यादा सब कुछ हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, उसकी संख्या बड़ी है, तो 50 को बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया है। और 10% तो सामान्य वर्ग का, तब 75 कर दिया। अब वही नहीं, खाली हम लोग सर्वे नहीं कराए जाति आधारित गणना का, उसके अलावे हम लोगों ने यह भी तय किया था कि जब जाति आधारित गणना होगी तो सब परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराए। हर परिवार का आर्थिक स्थिति अध्ययन कराए, तो उसमें चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन एक एक का हुआ। तो आप जानते हैं 94 लाख परिवार, जिसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, सभी जातियों के लोग, उनकी बहुत खराब स्थिति, आर्थिक स्थिति। तो हम लोगों ने क्या तय किया? हमने सरकार अपनी तरफ से ये तय किया कि उन लोगों को सहायता देंगे, और जो कुछ भी इस तरह से है
जो भी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली जाति आधारित गणना के आधार पर जब मिला 94 लाख परिवार को, सब जानते हैं इन सब लोगों के लिए, जिसमें अपर कास्ट में बता दिया सब और बैकवर्ड सब, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों को मदद किया जाएगा और 2-2 लाख रुपया का मदद हर परिवार को करना। एक तरह से तो हम लोगों ने काम किया, ऐसा कोई काम किया है जी तो उस सबके चक्कर में मत रहे, कहीं कोई चीज नहीं किया। अब आपको हम जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रोहतास जिले में, यहाँ पर जो कुछ भी आपके आए हैं नोखा विधानसभा क्षेत्र में, अब आप देखिएगा कि रोहतास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है। सासाराम में शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय एवं डेहरी में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। सासाराम में महिला ITI की स्थापना और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना। चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की है। सासाराम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना जो की जा रही है, अब 1 महीने के अंदर इस साल के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। ANM आप तरफ से प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास का निर्माण, सदर अस्पताल में 200 बेड्स के नए अस्पताल का निर्माण किया गया है। अब हर तरह से आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किया गया है। पथ और पुल का निर्माण किया गया है। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया है। हर प्रकार से काम किया गया है। पर्यटक स्थलों का विकास का काम किया गया। और आपके बीच में जहां पर यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर भी नोखा में, प्रखंड नोखा में, तो यहाँ पर भी क्या स्थिति है। नोखा विधानसभा क्षेत्र में विकास के सारे काम कराए गए, चाहे हर घर बिजली, नल का जल हो, हर घर शौचालय, सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। हम कुछ महत्व कामों के बारे में आपको याद दिलाना चाहते हैं और अगर कहीं कोई दिक्कत है उस चीज को पूरा करेंगे। को डिमांड कर रहा है, अब उसको कहेंगे कि कुछ करना चाहते हो तो यह क्या भाषण दे रहे। जब चुनाव के बाद आके हमसे दिल के बताना ना कि क्या चाहते, क्या कारण है, उसको हम देखेंगे, आकर के घूमेंगे और सब चीज को काम करेंगे। आज वोट दीजिए, समझ गए ना, पूरे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट दीजिए, हम लोग तो कामें करेंगे। और यहाँ पर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नासरीगंज के पैगा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों और पुलों का निर्माण कराया गया। अब बिजली के क्षेत्र में नोखा विधानसभा में 2 विद्युत उपकेंद्र का किया गया। अब विधानसभा क्षेत्र में 4 कृषि फीडर का निर्माण किया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया। हर प्रकार से सोन नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया। एक तरह से काम और जल जीवन हरियाली के तहत नोखा एवं तहसील आहर में 4 तालाबों जीर्णोद्धार कराया गया। और आप जानते हैं कि जो पंचायत सरकार भवन का सब जगह हम लोग ठीक करा रहे हैं, बना रहे हैं, तो अब अगले साल के तो चुनाव के पहले ही पूरा हो जाएगा। यहाँ तो खैर आपके यहाँ तो पार्टी हुआ है, लेकिन बाकी सब इस साल और अगले साल में चुनाव के पहले ये सब काम पूरा हो जाएगा। तो सारा काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। जो भी जरूरत होगी उस काम को पूरा करेंगे। हम लोगों का काम है लोगों का हित करना, तो हम लोग तो यही चाहते हैं ना भाई कि खूब आगे बढ़े। और हम लोगों की तो इच्छा यही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बने। और हम लोगों की तो एक ही इच्छा है कि भाई बिहार में 40 सीट है तो हम लोग 40 सीट जीत जाए और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीटें जीते। तो इसीलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तब जिताइएगा ना। आप जाके बताओ जितेगा ना है? आप पीछे उधर भी सब तो सुनिए ना, और उधर भी है खड़ा, सब बोल जरा आप लोग कौन है? लाओ आपने कह दिया है तभी और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हाथ उठा करके कह दिया है कि इनका हम करेंगे। और हम यही कहेंगे कि काम तो होगा ही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, हर जगह का विकास होगा।
बिहार का भी विकास होगा। कोई भी चीज कमी रहेगी तो उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। विकास होगा, कोई भी चीज कमी रहेगी तो उसको पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये भी मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, ये छोड़ेंगे नहीं, ये काम करेंगे। आई तो मेरा पुराना साथी न है जी, ये आज का नहीं न है, ये हमारा बड़ा पहले का साथी। अब कोई इधर से उधर नहीं जाता तो अपना इच्छा, लेकिन हम तो इसको सुनने से न मानते हैं। इसीलिए इनको पूरे तौर पर जिताइएगा। तो आप लोगों ने आश्वस्त किया, इसलिए मैं धन्यवाद। एक बार हम आश्वस्त तौर करते हैं कि जरा एक बार पूरा हाथ उठा कर लौकुश वाला जोड़ी, लौकुश वाला, लौकुश, लौकुश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लौकुश वाला जोड़ी। बिहार भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और सब तरह से काम होगा। इसलिए अगर कोई बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करता है, उसको बता दीजिए कि तुम लोग कोई काम नहीं करते हो, कोई इधर उधर करते हो। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।